बच्चों आज हम लोग CO2 गैस का देखेंगे एक्सपेरिमेंट ना। हमने आप लोग को बताया CO2 जो गैस है यौगिक कार्बन और ऑक्सीजन से बनी, सबको पता है ना। CO2 गैस कैसे बनती है? कार्बन और ऑक्सीजन से बनती है। एक हिस्सा कार्बन और दो हिस्सा ऑक्सीजन। कार्बन क्या है? ठोस है ना, जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। और ऑक्सीजन क्या है? गैस। जब हम ठोस और गैस दो तत्वों को मिलाए और यौगिक बनाए तो CO2 क्या बन गई? गैस। जो जलती भी नहीं, आपको बुझाती, जबकि कार्बन जलता है और ऑक्सीजन आपको जलाने में मदद करती। लेकिन जो उससे गैस बनती है, नया पदार्थ बना। यौगिक का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनते हैं। और जो यौगिक बनते हैं वो अपने अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। तो कार्बन क्या होता है? जलता है। ऑक्सीजन क्या होती है? जलाने में मदद करती है। जब दोनों को मिला के बन गया CO2 तो क्या करती है? आपको बुझाती है, एकदम अलग। उसी प्रयोग को हम करके देखेंगे। ये देखिए दोनों अभी साधारण पानी है। अब हम इसमें जलती माचिस की काड़ी लाएंगे। कुछ हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। देखो बुझी नहीं है, जली रही है ना। अब एक महीनों खोलो, खोलो एक महीनों, इसमें डालो इनो और इससे गोल पूरा डाल दो। ये देखो बुझ गई। और करते हैं, बुझ गई, बुझ रही ना। ये देखो जलती काड़ी क्या हो रही है? बुझ रही, बुझी ना। ये वाले में देखो कुछ नहीं है, थोड़ा सा और खोलोगे ना और गैस निकलेगी। कोई और करके देखना चाहता तो आके करके देख सकता है। देखो पूरी बुझ जाए। और इसमें कुछ नहीं है तो इसमें हम डाल रहे हैं, तो देखो कुछ हो रहा है नहीं। अब इसमें डालो और इनो दोनों एक साथ करो। एक जन जलाओ ना, अगर माचिस जलाओ, थोड़ा दूरी से जलाओ, करो उसी के अंदर। देखो ये अभी तक जल रही थी और बुझ गई ना। इससे पता चलता है CO2 गैस क्या करती है? आपको बुझाती है। इसीलिए इसका उपयोग किसमें होता है? अग्निशमन यंत्र में उपयोग होता है ना। हर विद्यालय में इतना बड़ा लाल कलर का बक्सा, उसमें कुछ ऐसी चीजें डालते हैं, जब उसकी नाप को तोड़ते हैं तो जो केमिकल गिरता है उससे CO2 गैस निकलती है, तुरंत आपको बुझाती है। इनो डाले पानी में। क्या डाले? इनो। कौन सी गैस बन रही? CO2 गैस। CO2 गैस फूल गई। हम लोग अग्निशमन यंत्र पढ़ रहे हैं जिसमें CO2 गैस आग बुझाने के काम आती, सब बताया गया है ना। अब हम उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि CO2 गैस पहले तो कैसे जनरेट होती, कैसे उत्पन्न होती है। ये बैलून खुलेगा तो बताऊंगी, और कैसे आग बुझाने के काम आती है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं? ये हमारे पास सिरका, बातें मत करो, सिरका लेके आए हैं। और सिरका में हम खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, निरमा। और दो हमने लिया है, देखो एक ये वाला और एक ये। इसमें हम बैलून फंसाएंगे और ये आधा आधा डाल देंगे। पहले हम इसमें करेंगे। और इस बैलून पे हमने खाने का सोडा भरा है और अब हम इसको इसमें डाल रहे हैं। बैलून फूल रहा है, सबको दिख रहा है? और फूले दिख रहे हैं, है ना। सिरका पे हमने खाने का सोडा डाला। सिरका में अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, और एक खाने के सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इससे दोनों CO2 गैस बुलबुलों के रूप में दिख रही, जो बैलून में क्या हो गई? इकट्ठा हो गई। क्या हो गई? इकट्ठा हो गई। और अगर हम इसको ढक्कन लगा देते और ये वाली पाइप स्ट्रॉ, है ना, होल करके, और फिर इसको आपको बुझाते तो भी बुझती। इसमें एकदम एग्जैक्ट होल करके लगाते, है ना, और तिरछा करते तो इकट्ठा गैस इसमें हमको मिलती। अब हम ये वाले में भी करके देखते हैं कि जब उठेगी आग, मतलब गैस, तो कैसे आग बुझेगी। तो इसके लिए हम ये जो बाकी बचा इसको लेते हैं और ये खाने का सोडा।
बुझ गई? और जलती हुई काड़ी भी ले जाके दिखाती हूँ मैं। बुझ गए? जलती हुई काड़ी बुझ रही ना? इस पानी के ऊपर नहीं बुझ रही? नहीं बुझ रही ना? अब इसके ऊपर देखो, बुझ रही है? CO2 गैस करके देखो, रखो ऊपर रखो। अब कम हो गई गैस, बुझी? गैस है जो उड़ जाती है ना, उसी के बुझ रही है। आओ कौन करके देखेगा, ठीक है? और इसमें मोमबत्ती सेट कर देते हैं, ठीक है? कांच के गिलास में और अच्छा होता है। चलिए इधर आओ। अब इसमें सिरका डालो, पहले बेकिंग सोडा डालो, फिर सिरका डालो, खाने का सोडा किनारे किनारे ना, लपट के ऊपर नहीं, किनारे किनारे डालो। पुड़िया से डाल दो ना बेटा, ऐसे करके, ऐसे हाथ मत करो, ऐसे ऐसे। हो गया? डल गया? अब थोड़ा थोड़ा इसको डालो, डालो साइड से, उसमें मत डालना मोमबत्ती में। और डालो, थोड़ा और डालो, डालो, गैस निकल, हाँ बस बस बस, बुझी? और गैस उठती दिख रही है, तो कौन सी गैस बन रही है? CO2, है ना? तो CO2 गैस आग बुझाती है। और इसी गैस का उपयोग किसमें होता है? अग्निशमन यंत्र में। इसमें जो भी भरी गैस है ना, ये भी CO2 गैस है। फिर से जलाओ मोमबत्ती, इससे निकालेंगे हम लोग धीरे धीरे। बड़ी वाली मोमबत्ती जलाओ, और जलाओ इसको भी। थोड़ी सी बस निकाल रही है, ये देखो, बुझी? करके देखोगे, करो, थोड़ा थोड़ा छोड़ना। अब एक हम ये वाला गिलास लेते हैं और इसमें करते हैं, और एक ये वाला, और ये अभी तक जल रही, हवा मिल रही तो इसको जल रही है। इसकी हवा को कौन रोक रहा है? CO2। कौन रोक रहा है? CO2। ये देखो, इसके ऊपर जलती काड़ी ले जा रही है तो नहीं बुझ रही ना, और इसके ऊपर ले जाऊंगी तो देखो बुझ रही है, क्योंकि इसमें क्या है? CO2 गैस। एक मोमबत्ती यहाँ पे है ना, ग्लास में जल रही है। क्यों जल रही? इसको क्या मिल रही? हवा की ऑक्सीजन खुली हुई है। और हम लोग अभी प्रयोग किए थे ना, अगर बर्नी को उल्टा कर दो तो धीरे से मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि बर्नी के अंदर जो हवा रहती है उससे ऑक्सीजन लेती जब तक जलती है। जैसे ही वो ऑक्सीजन खत्म होती, मोमबत्ती बुझ जाती। लेकिन अभी इसको कंटिन्यू दोनों को ऑक्सीजन मिल रही है, अभी दोनों जल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा गिर गया था हमारा घोल, इसलिए थोड़ा धीरे जल रही, लेकिन जल रही ना। अब देखते हैं कौन सी मोमबत्ती बुझेगी। इसमें हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, सादा पानी डाल देते हैं बस, ठीक है? अब हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे पहले, उसके बाद धीरे से इसको डालेंगे घोल। ये अभी तक जल रहे हैं, बुझ गए, क्योंकि इसको अभी भी ऑक्सीजन मिल रही है। इसकी ऑक्सीजन कौन ले लिया? CO2, जो कि इनों के घोल और पानी से उत्पन्न है। तो हम इस प्रयोग को 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, सिरका ले लो, है ना? सिरका क्या होता है? एसिडिक अम्ल होता है, और उसमें खाने का सोडा डालो। नींबू पानी ले लो और खाने का सोडा डाल दो। सर्फ ले लो और सिरका ले लो, साबुन। तो आप लोग घर में नींबू का पानी और ये कपड़ा धोने का जो सर्फ होता है ना, उससे भी ये प्रयोग कर सकते हो। कुछ सिरका नहीं तुम्हारे पास, ये नींबू ले लो। तो कैसा लगा आप लोग को प्रयोग? तो इससे आप लोग को तत्व और यौगिक में अंतर भी समझ में आया ना, और CO2 गैस का हमको समझ में आया। एक और गैस है हाइड्रोजन गैस, हम निकालेंगे और वो पॉप पॉप की आवाज के साथ जलती, उसका भी प्रयोग देखते हैं।